आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुनिए कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति है अरुण पांडे की। जागे तेरे वास्ते क्या हुआ? इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। तो सर मैं दिनेश बोल रहा हूँ, जिला हरदोई से। दिनेश जी, स्वागत है आपका। हरदोई से आप हमें कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ पर अभी? हेलमेट का काम है। एक बार आपसे बात हुई थी, हमें लग रहा है। कई बार हो चुकी। हाँ, इसीलिए हमें याद है। तो हेलमेट में क्या काम करते हैं? बनाते हैं या फिर उसकी रिपेयरिंग करते हैं? बनाया जाता है। फैक्ट्री है वहाँ पर? जी जी। तो इसमें शिफ्ट चलता है या फिर दिन भर का काम है खाली? नहीं, काम करते हैं नाइट में का, अगर हुआ तो नाइट में करेंगे। यानी शिफ्ट है वहाँ पर, और उसमें रेडियो आपका साथ देता होगा। हम लोग के प्रसारण आप ऐप पर सुनते हैं या फिर वहाँ आपको प्रसारण आमतौर पे एफएम पर सुनाई देता है? सर वहाँ पर तो हम ऐप पर सुनते हैं। जी जी। कमी है, वहाँ पे नंबर नहीं लगते हैं ये दोनों। तो ये है कि फोन इन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे श्रोता देश भर से हमें फोन करते हैं। कौन से गाने की आज फरमाइश है आपकी? आज सुनवा दीजिएगा बेवफा सनम, दिल तोड़ के हंसते हो। उदित नारायण की आवाज है और निखिल विनय की तर्ज, योगेश का संगीत। आपको गीत सुनवा रहे हैं। कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं? नंबर हर एक ही रखा करो। नहीं, नंबर एक ही है। वो जो दूसरा नंबर आमतौर पे 52 ही है, लेकिन 50 पे तब हम लोग फोन लेते हैं जब 52 कभी काम नहीं करता, इसलिए वो विकल्प में है। परेशान हो जाते हैं हम लोग ना, कई बार ट्राई करते हैं। हाँ, एक चीज और जानिए जी, अगर परेशानी का तात्पर्य आपका ये है कि आपको वो हमारे यहाँ से जब आप फोन करते हैं तो आपको रिंग टोन सुनाई दे रही है, अगर तो ये कहें कि जब भी किसी श्रोता से बात होती है तो सामने वाले को रिंग टोन सुनाई देती है, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फोन उठा नहीं रहे हैं, उसका मतलब ये है कि किसी से बात हो रही है। तो गीत अब सुन लेते हैं। फिल्म है बेवफा सनम। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी, मौनी बाबा धाम, चौचकपुर बाजार, जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी बोल रहा हूँ सर। राम सकल चौधरी जी, देखिए हमारे उन श्रोताओं के लिए आप एक प्रकार से प्रेरणा है जो ये कहते हैं कि हमारे फोन नहीं लगते या हमें रिंग टोन सुनाई देता है, उठाता कोई नहीं है। यानी अगर आदमी कोशिश करे, प्रयास करे निरंतर थोड़ा सा, तो उसका फोन लग जाता है, जैसे हर एक दूसरे हफ्ते बाद आपका फोन लग जाता है। जी सर। तो और बिल्कुल हम लोग ईमानदारी से ये कहें कि आप ही फोन लगाते हैं, और कोई हमारे यहाँ तो कोई व्यवस्था है भी नहीं। ये मौसम बदल रहा है, कैसे हैं आप? और आपके यहाँ होली की तैयारियां आप तो चल रही होंगी? जी सर, हम बढ़िया है, सब यहाँ भी हालचाल सब बढ़िया चल रहा है। होली की तैयारी है सर। क्योंकि बाजार में तो रौनक इन दिनों बहुत होती है। हाँ, हो रही है सर, लेकिन हम होली नहीं खेलते हैं सर। जी जी। तो रंग नहीं खेलते हैं सर, और पटाखे भी नहीं छोड़ते हैं सर। नहीं, वो दोनों चीजें ठीक हैं, लेकिन जैसे त्योहार है तो उसकी खुशियां तो जैसे अबीर गुलाल से इस तरह से भी मनाई जा सकती हैं। मनाते हैं सर, मनाते हैं ना। जी जी, खुशी बांटते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। और अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? सर, वाहन गाड़ी जो लोग चला रहे हैं सर सड़कों जी, पर, बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं सर, बहुत एक्सीडेंट हो रहा है उसमें। जी जी जी, प्रायः ये चीजें हो रही हैं। थोड़ा सा गाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई है और लोगों को रफ्तार पर भी नियंत्रण नहीं है। बहुत जल्दी या फिर किसी शौक में गाड़ी की रफ्तार नहीं करनी चाहिए। सामने वाले का या खुद का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? गाना है सर आंदोलन फिल्म का, वो बदल गई है दुनिया, गाने के बोले ना। ये रूप कुमार राठौड़ ने गाया है और समीर के बोल हैं नदीम श्रवण की तर्ज। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आपकी
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी हेलो, जी बताएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, छोटे बोल रहे हैं हरदोई से। अच्छा छोटे जी, स्वागत है आपका। चलिए, हरदोई के श्रोताओं से आज हमारी बात हो पा रही है, ये अच्छी बात है। तो हरदोई में आप क्या करते हैं छोटे जी? जी खेती करते हैं सर। दूसरी बात हो रही है सर जी। जी तो काफी देर से ट्राई कर रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल कई श्रोता ये कहते हैं, तो ट्राई करते रहें, क्योंकि एक बार में तो एक ही श्रोता से बात हो पाएगी ना, तो उस दरमियान तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। और हम लोग भी चीजों को समझ सकते हैं कि थोड़ी सी मुश्किलात और इंतजार आता है, लेकिन प्रोग्राम में भी जैसे अलग अलग एक व्यक्ति ही रहता है, तो एक व्यक्ति एक बार में एक से ही बात कर सकता है। खेती बाड़ी में इन दिनों क्या हो रहा है? कटाई वगैरह हो रही है, फिर कुछ और कर रहे हैं? नहीं, गेहूं की फसल लगी हुई है सर जी। कटाई अभी नहीं, गेहूं फूल रहा है सर। हाँ, तैयार होने वाला है। जी। और अभी हमें लग रहा है कि अभी 1 आध महीने और ये काम चलेगा। जी सर जी। और वहाँ पर रेडियो, हम लोग बहुत अच्छे से हैं जी। बिल्कुल, हम लोगों का अच्छा होना, आप सभी की खुशी, और आप लोगों को कार्यक्रमों को सुनकर जो अच्छा लगता है, उसी से हम लोगों की खुशी रहती है और हम सब अच्छे रहते हैं। आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? जाते हो जाते रहना, आखिरी सलाम लेते जाना। क्या बात है। तो ये हमें लग रहा है परवरिश फिल्म का गीत है। जी, बनारस में कौन सी जगह से मनोज जी बातें कर रहे हैं आप? बजरडिया। हाँ, बजरडिया तो ऐसी जगह है जहां हमारे हजारों की तादाद में श्रोता हैं, जो बहुत सारे कामकाज में लगे रहते हैं और साथ में रेडियो से भी जुड़े रहते हैं। आप क्या करते हैं वहां पर? सर हम सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं। पहली बार फोन लगाया। बहुत स्वागत है आपका। मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? चंदौली जिले के सर। जी। और रेडियो के प्रोग्राम आप सुनते रहते होंगे ड्यूटी के दौरान भी? जी, तो क्या क्या चीजें खासतौर से अच्छी लगती हैं, या फिर सिर्फ फिल्मी गानों के प्रोग्राम आप सुनते हैं? नहीं सर, फनकार सुनते हैं जी। जय भारती, ये सब बचता रहता है। बहुत बढ़िया। तो आज इस कार्यक्रम में कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? जाते हो परदेस किया, ये वाला सॉन्ग सुनवा दीजिए। जीना तेरी गली में, इसी फिल्म का ये गीत है। और नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, रविंद्र रावल के बोल, बाबुल बोस का संगीत। ये गीत। जी सर, मैं आशीष कुमार, जी, ग्राम हरियाणा, जिला जौनपुर। तो जौनपुर में बहुत सारी चीजें मशहूर हैं। आप जौनपुर में किस जगह, आपने गांव का नाम बताया, वहाँ क्या चीज खास होता है? इन दिनों क्या कर रहे हैं आप? सर इन दिनों तो पढ़ाई लिखाई चल रही है, का एंट्रेंस भर दिए हैं, अब एंट्रेंस आने वाला है, इसी की तैयारी करेंगे। बहुत बढ़िया, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तैयारी के दौरान रेडियो किस तरह से साथ देता है आपको? क्या क्या फायदे हैं आपके लिए? रेडियो में सर हम तो बहुत दिन से सुनते हैं, मुझे हर एक कार्यक्रम अच्छा लगता है। और हमारे पास सर 2 रेडियो होता है कि एक बिगड़ जाए तो दूसरा चालू हो जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए, आप बिल्कुल प्रेरणा स्रोत हैं हमारे बहुत सारे श्रोताओं के लिए, और आप रेडियो पर सुनते हैं, ये बड़ी बात है। वरना बहुत सारे लोग तो मोबाइल और ऐप पर ही सुन लेते हैं। खैर, जिसके भी जरिए हम लोगों के दिलों तक पहुंचे, हमें अच्छा लगता है। जी सर, जब जान जाते हैं कि आप कार्यक्रम में आने वाले हैं, तो हम फोन लगाने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। चलिए, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, और हमें अच्छा लगता है आप लोगों को हमारी पेशकश पसंद आती है। एक बात सर और है, जब आप आते हैं तो हमारा फोन ही लग जाता है। सुखद संयोग है। देखिए, कहा गया ना, अगर दिल में आपका नेक इरादा हो, अच्छे जज्बे के साथ लगाया जाए, तो हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिनका हर दूसरे तीसरे हफ्ते फोन लग जाता है, और कई लोग हैं जो बोलते हैं कई साल से प्रयास कर रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा 10-15 मिनट प्रयास करें तो फोन सभी का लग जाएगा। कौन से गाने की आज फरमाइश है प्रोग्राम में आपकी? आज गाना है सर, थोड़ा गुनगुना दे रहे हैं। आप तो जानते हैं हम गाना वाना थोड़ा गाते हैं। बहुत बढ़िया आशीष जी, आप कुमार सानू के फैन हैं। जी सर, आज एक उदित नारायण का गाना है जो। चलिए, अच्छा है, थोड़ा सा बदलाव भी होना चाहिए। होली भी आ गई है, तो होली का एक गाना है जी, थोड़ा गुनगुना दे रहे हैं। जी जरूर। झनकारो झनकारो झनकारो, बड़ा प्यारा लगे है थारो झनकारो, गोरी गोरी बाकी छुरी ऐसे बल खाए, मारे तन मन मादी जुरिया लगाए, पैरों में तेरी ऐसी बाजरे पायलिया, जैसे सुनाई कहीं फगुआ कोयलिया। अच्छा गाते हैं आप, और होली का माहौल आपने सही कहा, तो आपके गाने से ही होली का माहौल क्रिएट हो गया। और समीर के बोल है आनंद मिलिंद की तर्ज, क्रांतिवीर है फिल्म का नाम। सर, और थोड़ा हमारे गांव में 4-5 घर रेडियो है, तो बोलते हैं कि हमारा भी नाम ले लिया करो, और बहुत अच्छा लगता है। सर से इनसे बात करा
तो उन्हें बिल्कुल नंबर आप दे दीजिए हमारे प्रोग्राम का और उन्हें फोन करने कहिए या फिर कभी लगाइए तो उनमें से ही कोई आसपास हो तो उनसे बातें करा फोन दीजिए। लगाते लगाते एकदम परेशान हो जाते हैं। कम से कम 50 बार फोन लगाए होंगे तब जाके लगा है। हाँ, ये तो है। देखिए कि आपने बात कही जो बहुत सारे श्रोताओं की भी पीड़ा यही है, लेकिन हम लोग ये कहें कि एक बार में हम लोग कुछ ही श्रोताओं से एक दिन बात कर पाते हैं और एक बार एक ही आदमी से बात की जा सकती है, तो थोड़ा सा निरंतरता जरूरी है। हम भी चाहते हैं कि नए नए श्रोताओं से हमारी बातें हों। लेकिन सर एक बात कहना चाहते हैं, जी। आस में है जिंदगी, विश्वास जारी रहे, कुछ मिले या ना मिले प्रयास जारी रहे। हाँ, प्रयास जारी रहे, बहुत अच्छी बात। हेलो फरमाइश सर। स्वागत है प्रोग्राम में आपका। नमस्कार सर जी। नमस्ते। देखिए स्पीकर ऑन है आपके यहाँ, स्पीकर ऑफ कर दीजिए क्योंकि हमारी आवाज हमें सुनाई दे रही। हेलो। हाँ सर। स्पीकर बंद कर दीजिए अगर ये स्पीकर पे। कर दिया सर। हाँ, क्योंकि ना उससे आवाज रिवर्ब होती है, उधर की आवाज इधर आती है। अब नाम बताएं फिर से अपना। सर रामचंद्र प्रजापति। रामचंद्र जी, आप तो बहुत ही पुराने श्रोता हैं, कई वर्षों से आप कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। अच्छा, इधर लगता है बहुत दिनों बाद आपसे हमारी बात हो रही लग रहा है। हाँ, कब कब 3-4 महीने से। हाँ हाँ हाँ। तो इन दिनों क्या हो रहा है, चहल पहल है? स्कूल के पास है क्या? चहल पहल है। स्कूल के पास है लग रहा है। हाँ सर, विद्यालय के बगल में है। क्योंकि बच्चों की आवाज आ रही। देखिए बहुत अच्छा है कि बच्चों की ये जो उनकी खिलखिलाहटें हैं, उनकी चहक है, ये पहुंच रही है यहाँ तक। वरना आज के समय में हंसना मुस्कुराना बहुत मुश्किल हो गया है, इतनी परेशानियां हर किसी के साथ। परेशानी क्या, सबको पैसे की ललक लग चुकी है। अच्छा, इसी पैसे के कारण तीज त्योहार में भी आज भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कहा कि होली नहीं मनाते। हमने कहा क्यों, तो थोड़ा रंगों से परहेज है। तो तीज त्योहार की खुशियां होती हैं, अपने तरह से मनाना चाहिए। रंगों का सही मेल होना चाहिए। अब दूसरे से, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं। जी, कोई भी चीज में जबरदस्ती ठीक नहीं है और जिसको जिस तरह से पसंद हो। और सूखी होली भी आजकल तो आमतौर पे लोग देखिए हर्बल रंग आ गए हैं, गुलाल आ गए हैं। मिलना जुलना और खुशी मनाना इसका एक मकसद है, बाकी चीजें तो इतर हैं। और कौन सा गाना हम आपको सुनवा दें? गाना मैडम जिससे पूछ लीजिए हमारे। जी। हेलो। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। उन्होंने आपको बताया नहीं क्या कि वो कहाँ बातें कर रहे हैं? मेरा नाम सपना है। तो आपको यूं भी वो मैडम जी कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं या नाम से पुकारते हैं? मैडम जी ही कहते हैं। वाह वाह वाह। तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप उन्हें क्या कहती हैं तब? हम भी सर जी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो किस गाने की आज फरमाइश है? और दोनों लोग मिलजुल के कुछ काम करते हैं या फिर अलग अलग काम करते हैं? यानी वो उनका कारोबार किस चीज का है? हम लोग टीचिंग करते हैं। अच्छा, पढ़ाते हैं, इसीलिए बच्चों की आवाजें आ रही हैं। चलिए, बच्चों के बीच रह के मन खिला खिला प्रफुल्लित रहता होगा। हाँ, वही। कौन सा? तो ये घर में स्कूल है या फिर टीचर हैं आप लोग कहीं पर? जी सर। घर में स्कूल है या फिर कहीं पर टीचर हैं आप लोग दोनों? नहीं, टीचर हैं। कौन सा गीत सुनवा दें आपको, बताएं। अब उन्हीं का काजन कौन पसंद है गीत, हमको नहीं सुनना है। हाँ, उन्होंने तो कहा कि आप बताएंगी। हाँ, उन्हीं से पूछ लीजिए कौन गीत सुनेंगे। हम भी तो गीत गाते हैं, बहुत अच्छा है। जी, तो आप कुछ अगर सुनाना चाहें किसी, तो वहाँ ऐसे भीड़ भाड़ है, ऐसे आप कुछ गाना गुनगुनाना चाहें तो गा सकती हैं। हम सुनाते हैं, हमारा शौक था लेकिन हमको जाने नहीं दिए लोग। चलिए, किसी का शौक को दबाना नहीं चाहिए और जहाँ भी उचित अवसर मिले, जिंदगी बहुत है तो उसमें उसका प्रयोग करना चाहिए अपने हुनर का। क्या गाती थी आमतौर पे आप? हर एक तरह का गीत गाना हमको पसंद था। तो स्कूल में जब आप हैं तो बहुत सारे आयोजन होते होंगे, तो उसमें नहीं प्रस्तुति देती हैं? हाँ, बच्चों को सिखाते हैं। जी, चलिए, इसी बहाने अपना हुनर आप लोगों तक बांट रही हैं और बच्चों को भी सीखने को मिल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। गाना कौन सा सुनवा दें, ये बता दें। कोई बढ़िया सा सुनवा दीजिए। जैसे कोई गीत आपको याद आ रहा हो अगर। पुराना हिंदी पिक्चर का गाना सुना दीजिए। सुनवाइए। मुझे नौलखिया मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। फिल्म शराबी का गीत है। हाँ। और आशा भोसले की आवाज है इस गाने में, साथ में किशोर कुमार। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, और फिल्म शराबी से। तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने।
फरमाइश। जी स्वागत है, नाम बताएं अपना। हम बहादुर शर्मा सर, आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं तो अरुण पांडे बोल रहा हूँ बहादुर जी। सर कैसे हैं आप और होली की तैयारी आपके इलाके में किस तरह से चल रही है? ठीक ठाक चल रही है सर, ये तैयारी होली की हो रही है। जी बिल्कुल तैयारियों में रहे और हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। सर 2050 में गया सर, नहीं उठा। नहीं तो दरअसल जब आज 52 नंबर ठीक है और एक बार में एक ही फोन से एक श्रोता से बात होती है, तो 52 जब ठीक रहता है तो हम लोग 52 पर ही बात करते हैं। तो आज कौन से गाने की आपकी फरमाइश है? 52 पर, तो इसीलिए 52 पर लगाए थे। बहुत बढ़िया आपने किया। और अच्छा ये बताएं कि जब आप कर रहे थे तो आपको इंगेज मिल रहा था या फिर आपको टोन सुनाई दे रही थी, रिंग टोन? इंगेज। हाँ तब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे श्रोता कहते हैं कि जब बात होती है हो सकता है अलग अलग एक्सचेंज से वैसी स्थिति आती होगी, क्योंकि हम लोग जब एक बार 10:30 बजे रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो करीब 11:15 तक तो बातचीत होती ही रहती है और उस बीच में कोई जाता नहीं हमारे यहाँ से, चाहे हम हो या कोई और भी हो। तो इसलिए थोड़ा सा श्रोताओं को भी बातों को समझना चाहिए। कौन से गाने की आज फरमाइश है आपकी? सर बहुत दिन पर आपसे मुलाकात बात हो रही है। नहीं हम तो आपको बहुत मिला, अगले दिन मैडम से बात हुई थी। जी जी आपसे बात हो रही है। चलिए अच्छा लगता है, आप जैसे श्रोता प्रयास करते हैं और हर हफ्ते हम लोगों से जुड़ते हैं। गाना बताएं अपना। सर हमको गाना है सुनो मियाँ तुम हो दीवाने। फिल्म का नाम आप बता रहे थे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं बहादुर शर्मा पुराना श्रोता है। जी बिल्कुल, हम लोग जानते हैं आपको। तो ये गीत है उदित नारायण, पूर्णिमा और साधना सरगम की आवाजों में। और ये गीत जी एक जने का भाई है जी संजय शर्मा है, वो तो हमारे